यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी रात की घटना है जहां एक नास्तिक इंसान ने अल्लाह को चुनौती दी और ठीक उसी रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सोचिए जरा, एक इंसान कहता है, अगर अल्लाह है तो मुझे उसका सबूत दो, और कुछ ही घंटों बाद वही इंसान अपनी आंखों से देखता है कि अल्लाह कैसे अपनी रहमत से एक भूखे बच्चे की जिंदगी बचाता है। इस कहानी में है अहंकार, इसमें है आंसू, और है एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। आखिर में आप समझेंगे, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वह बस समय का इंतजार करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। सफवान की यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, बस हमें समझने की देर होती है। ऐ अल्लाह, क्या तुम सच में हो? गहरी रात, घड़ी की सुई ठीक 12 बजा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। शहर की तेज रफ्तार, शोर शराबा, सब जैसे थककर नींद की चादर ओढ़ चुका था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं एक कुत्ते की अकेली आवाज रात की खामोशी को और गहरा कर रही थी। धीमा साउंड इफेक्ट। इसी खामोशी के बीच एक सफेद लग्जरी कार धीरे धीरे खाली सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा था एक युवक, सफवान। उम्र लगभग 30 साल, महंगे कपड़े, ऊंचा स्टेटस, बड़ी कामयाबी, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान और दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन की आग। बचपन में वह एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में पला था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तर्क और अहंकार के जाल में फंसकर उसने अल्लाह पर यकीन करना छोड़ दिया। उसकी जिंदगी से नमाज चली गई, दुआएं चली गई और इबादत का सुकून भी खो गया। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, अगर अल्लाह सच में होते तो दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों होती, मासूम बच्चे भूखे क्यों मरते हैं। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बात को टाल देता। उस दिन भी वह ऑफिस से लौट रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन खाली था। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे उसके अंदर का अंधकार। तभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठा। उसने हल्की चुनौती भरी आवाज में आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुम सच में कहीं हो तो मुझे कोई ऐसा सबूत दो जिसे मैं इनकार न कर सकूं। कहते ही वह खुद ही मुस्कुरा दिया। मैं भी क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, जैसे कोई अंदर से बार बार कह रहा हो, दूध खरीदो। वह चौंक गया। दूध? इस वक्त? मैं रात में दूध क्यों खरीदूंगा? लेकिन वह आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगी। धीरे धीरे वह बेचैनी मजबूरी में बदल गई, जैसे कोई उसे बिना आवाज के आदेश दे रहा हो। आखिरकार उसने गाड़ी रोक दी। एक छोटी सी किराने की दुकान आधी खुली थी। दुकानदार नींद में झुका हुआ था। सफवान ने कहा, 1 गैलन दूध दे दीजिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, इस वक्त दूध? सफवान ने बिना कुछ बोले पैसे दिए और दूध लेकर वापस गाड़ी में बैठ गया। उसके मन में अभी भी सवाल था, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि फिर वही आवाज, बाईं तरफ मुड़ो। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने परेशान होकर सोचा, लेकिन उसका हाथ जैसे उसका नहीं रहा। स्टीयरिंग खुद ब खुद बाईं तरफ मुड़ गया। शहर की चमकदार सड़कें पीछे छूट गईं और सामने आने लगी एक अंधेरी बस्ती। टूटे हुए घर, कच्ची सड़कें और डरावना सन्नाटा। एक जगह आकर फिर वही एहसास हुआ, यहीं रुको। सफवान ने गाड़ी रोक दी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। वह गाड़ी से उतरा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ टिन का घर था, जिसकी खिड़की से हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी बाहर आ रही थी, और उसी घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। भूख से तड़पता हुआ रोना। अंदर से एक माँ की आवाज आई, बस थोड़ा सहले मेरे बच्चे। फिर एक पिता की टूटी हुई आवाज, हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं। फिर वह पिता फूट फूट कर रो पड़ा, हे अल्लाह, तू तो रज्जाक है, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, हमें कोई रास्ता दिखा दे। सफवान ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे दरवाजा खुला। सामने एक कमजोर आदमी खड़ा था।
आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, पीछे एक माँ अपनी गोद में भूख से रोते बच्चे को पकड़े हुए। आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? सफवान कुछ बोल नहीं पाया। तभी माँ की नजर उसके हाथ में दूध पर पड़ी। वह कांपते हुए चिल्लाई, क्या क्या ये दूध है? सफवान ने बस सिर हिलाया। माँ पागलों की तरह आगे बढ़ी और दूध लेकर बच्चे को पिला दिया। कुछ ही पलों में बच्चे का रोना बंद हो गया। घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। माँ रोते हुए हंसने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें छोड़ नहीं दिया। पिता जमीन पर गिर पड़ा, हाथ उठाकर रोते हुए बोला, हे अल्लाह, तूने हमारी दुआ सुन ली। सफवान वहीं खड़ा था, कांपता हुआ, टूटता हुआ। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह आदमी अब सफवान के पैर पकड़ने के लिए झुका। भाई, क्या आपको अल्लाह ने भेजा है? क्या आप फरिश्ते हैं? यह एक बात तीर की तरह सफवान के सीने में जा चुभी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह मन ही मन चीख कर कहना चाहता था, नहीं, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं तो यह मानता ही नहीं था कि अल्लाह है। मैंने तो बस कुछ घंटे पहले अहंकार में आकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। लेकिन तभी सफवान के दिमाग में मानो एक महासत्य का वज्रपात हुआ। उसने तो सिर्फ 2 घंटे पहले कहा था, अगर तुम हो तो सबूत दो। और दूसरी तरफ एक बेबस पिता सजदे में गिरकर रो रहा था, अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा लो। अल्लाह ने सफवान के उस अहंकारी आह्वान को भी ठुकराया नहीं और उधर उस गरीब पिता के आंसुओं को भी खाली नहीं जाने दिया। अल्लाह ने सफवान जैसे एक नाफरमान, अवाजहकारी और नास्तिक बंदे को कान पकड़कर खींच लाया और एक मासूम बच्चे का रिज़्क दाता, अन्नदाता बना दिया। सफवान के आंसुओं से उसके महंगे कपड़े भीग रहे थे। वह उल्टे कदमों पीछे हटते हुए बस्ती की उस अंधेरी गली से बाहर निकल आया। उसने रात के आसमान की तरफ देखा। इस बार कोई उपहास की हंसी नहीं थी, बल्कि दिल तोड़ देने वाले रोने से उसका रोम रोम भर गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर चीखते हुए रोना शुरू किया, हे अल्लाह, मैंने तुझे नकारा, तेरी दी हुई नेमतें खाकर तेरी ही मुखालिफत, विरोध की, फिर भी तूने मुझसे नफरत नहीं की। तूने मेरे जैसे पापी को चुना अपने एक मासूम बंदे के मुंह में निवाला डालने के लिए। उसके बाद से सफवान की जिंदगी एक जादुई और रूहानी नियम से बदल गई। पैसा, गाड़ी और दौलत का अहंकार उसके मन से कपूर की तरह उड़ गया। अब वह देर रात को अपनी आलीशान गाड़ी लेकर निकलता तो है, लेकिन किसी क्लब में जाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट चावल, दाल और दूध के पैकेटों से भरी होती है। वह छुपकर शहर के अंधेरे में बेबस लोगों के दरवाजों तक खाना पहुंचाता है। कोई नहीं जानता कि इस करोड़पति का बेटा आधी रात को झुग्गी झोपड़ियों में क्यों भटकता रहता है, लेकिन सफवान जानता है। वह हर भूखे बच्चे की मुस्कान में अपने रब, ईश्वर को देख पाता है। वह समझ गया है, अल्लाह कोई चमत्कारी रोशनी या आसमान चीरकर नहीं आते। वह कभी कभी अपने एक बंदे की दुआ कबूल करने के लिए दूसरे बंदे को जरिया, उसीला बना देते हैं। वह इसी तरह अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आज की यह दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए, अल्लाह आज भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। ऐसे ही और इस्लामिक कहानियां, सीख और दिल को छू लेने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे तकदीर इस्लामिक मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ऑन कर